एक रिक्शा वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक पान की रेडी लगाने वाला, एक चाय बेचने वाला सड़क पे, क्या इनका हक नहीं बनता कि इनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले? ये गरीब हैं, क्या ये इनकी गलती है कि इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती? ये गरीब हैं, इसीलिए इनको सरकारी स्कूलों में ही धक्के खाने हैं। ये गरीब हैं, इसलिए हमने ऐसा सोसाइटी बना दिया है, हमने ऐसा एक देश बना दिया है जो 75 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसे लोग आज़ाद ही नहीं हो पा रहे। और आज शिक्षा का जो धंधा चल रहा है ना इस देश में, उसके कारण ये कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ये बेचारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। हमने क्यों बना दिया ऐसा देश? मुझे कमेंट में लिखकर बताइए ज़रा, आप ऐसा देश चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए भी ऐसा देश बने? बनेगा ही ना भाई। कभी ना कभी तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप भी झेल नहीं पाओगे। अरे आप भी ऐसे ही बन जाओगे, आपको भी हार माननी पड़ेगी, आपको भी हाथ जोड़ के तंग आके नौकरी ही करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। आपको भी हार मान के तंग आके लोन लेना ही पड़ेगा, शिक्षा खरीदनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू बाय एजुकेशन फॉर योर किड्स। ऐसा देश चाहते हैं क्या हम? मुझे बताइए। और अगर आपका आंसर हाँ है, हाँ पारितोष ऐसा देश चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आप ये वीडियो बंद कर दीजिए। आपके बस की बात नहीं है, आपके लिए नहीं बनी है वीडियो। अगर ना है, ये बदलाव लाना है, इस चीज़ को बदलना है कि वो चाय वाले को भी, उस पान वाले को भी, उस सब्जी वाले को भी, उस ठेले वाले को भी, वो स्टेशन पे खड़ा जो कुली है उसको भी, वो इंसान जो वो बच्चा जो पूरे दिन अपने पिताजी के साथ, अपनी माँ के साथ कहीं सड़क पे साइड में खड़े होकर सब्जी बेच रहा है लेकिन रेडी पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा जो पूरे दिन काम कर रहा है बेचारा, कहीं लंच डिलीवर कर रहा है, वो स्विगी और जोमेटो पे चलने वाला राइडर जो आपको पूरे दिन भर खाना दे रहा है और बेचारा रात को बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कहीं किसी स्ट्रीट लाइट में, किसी स्ट्रीट पोल की लाइट में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। अब आप और मैं मिलकर, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, और आपने अगर मेरा साथ ना भी दिया तो भी मैं ये करूंगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब आप और मैं साथ मिलकर ये बदलने वाले हैं। इन सब लोगों को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देंगे हम। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी आत्मनिर्भर बनने की एजुकेशन देंगे हम, और वो भी केवल 11 रुपए की फीस में। जिंदगी में एक बार देनी होगी केवल 11 रुपए की फीस। वो भी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब कोई अपनी जेब से 11 रुपए भी देगा ना, तो उसको लगेगा हाँ मैंने कुछ लिया है। ऐसे ही मेरे को दान में नहीं दे गया, कोई फेंक के नहीं चला गया मेरे मुंह पे कुछ, ये मैंने अपने पैसे से लिया है, इसलिए 11 रुपए। अब ये कैसे होने वाला है वो आपको समझाता हूं। आज से ठीक 1 साल पहले मेरी को फाउंडर अदिति ठाकुर ने और मैंने मिलकर ये ठान लिया कि हम इस पूरे भारत देश को बिजनेस पढ़ाएंगे, बिजनेस सिखाएंगे, साधारण हिंदी भाषा में सिखाएंगे और प्रैक्टिकल बिजनेस सिखाएंगे। थ्योरी और केस स्टडी, ज्ञानबाजी नहीं करेंगे इस देश के साथ, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और क्या हुआ? हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, हमारी वीडियोस वायरल जाने लगी और देश के 23 राज्यों से आज 1300 से ज़्यादा लोग हमारी मोबाइल ऐप में बिजनेस की क्लासेस करते हैं, लेक्चर्स करते हैं साधारण हिंदी भाषा में। उनके बिजनेस भी बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग की बत्तियां जल रही हैं, जो हो सकता है अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अपना बिजनेस करेंगे। आत्मनिर्भर बन रहे हैं लोग। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, और ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं एसएमईज और एमएसएमईज वो भी हैं। सोचिए जरा। लेकिन जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, हम तो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, तो हमने 15,000 रुपए की फीस पे शुरुआत की। अब हमें यह बात समझ आ गई कि 15,000 रुपए देने वाले लाखों लोग हैं इस देश में, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ये 15,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें लगा फिर तो हम भी दूसरों की तरह हैं, उन प्राइवेट स्कूलों की तरह हैं जो आज 25-25, 20-20 लाख, 50 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं। तो हम भी उन्हीं की तरह बन गए यार। जबकि हम 15,000 रुपए ले रहे हैं फिर भी हम उनकी तरह बन गए। तो हम क्या करें? तो हमने कहा इस पूरे देश को इकट्ठा करना होगा, इस पूरे देश को साथ लेकर आना होगा। अगर ये देश राम मंदिर बना सकता है, एक एक ईंट लगाने के लिए अगर परिवारों के परिवार अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपए मेरे पिताजी ने दिए हैं, मैं जानता हूं, अगर ये देश राम मंदिर बना सकता है ना, तो ये देश घर घर में जब कोई स्टार्टअप शुरू करे अपने बच्चों को फंड कर सकता है। ये देश इस पूरे के पूरे देश में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सकता है अगर अपनी स्कॉलरशिप बना गया तो। यानी अगर लाखों लोग मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक स्कॉलरशिप बना गए, एक स्कॉलरशिप अगर बना गए,
और उस स्कॉलरशिप के कारण हम दुनिया भर के सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आए एक जगह पे, जो आपको आके पढ़ाएं, आपको समझाएं कि बिजनेस करना कैसे होता है, सफल एंटरप्रेन्योर बनना कैसे होता है। तो ये देश बदल जाएगा, आपको बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस से ही देश बदलेगा। हमारे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत कैसे होगा? इकोनॉमिक प्रोग्रेस से होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये स्कॉलरशिप की शुरुआत कर दी है हमने, जो बिजनेस स्कूल मेरी को फाउंडर ने और मैंने मिलकर स्टार्ट किया। आज उस बिजनेस स्कूल ने लॉन्च कर दी है भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, जिसका नाम है आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप को चाहिए फंड। जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था ना कि तुम मेरे रिलायंस के शेयर खरीदो 10-10 रुपए में, अब देश ने अंधा विश्वास किया उन पे। बस वैसे ही मैं चाहता हूं आज आप मुझ पर विश्वास करें। एक दिन आएगा जब हमारी कंपनी का एसएमई आईपीओ निकलेगा और तब आप लोग अपना पैसा वापस बना लेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूं ये जो क्यूआर कोड आपको अपने सामने दिख रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपनी इच्छा अनुसार आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप में फंड डालें। जैसे जैसे ये स्कॉलरशिप आगे बढ़ती रहेगी, हम अपनी ये जो शिक्षा हमने क्रिएट की है, MBA प्लस बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो स्कूल हमने क्रिएट किया है, हम इसकी फीस कम करते रहेंगे। आपको खुशखबरी दे दूं कि 15,000 रुपए से हम ऑलरेडी फीस ला चुके हैं 5,900 रुपए पे। अब इसको लेकर जाना है 2,000 रुपए पे, 1,000 रुपए पे और फिर सीधा 101 रुपए पे और फिर 11 रुपए पे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हमारे पास सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, दुनिया जहान के टॉप लोगों को लेकर आने के लिए फंड होगा, पैसा होगा। ये तो चाहिए ही होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे स्टैनफोर्ड GSB बना, जैसे वॉटन बना। आपको क्या लगता है ये स्टैनफोर्ड और वॉटन जितने बड़े बड़े आज स्कूल्स बने पड़े हैं, ये कोर्सेज बेच रहे थे क्या बैठ बैठ के? नहीं, इनको सरकारों ने फंड किया, इनको पब्लिक ने फंड किया। बड़े बड़े अमीर लोगों ने एंडाउमेंट फंड्स बनाए, जिनके कारण इनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग आई और इन लोगों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में वो फंडिंग लगाई। वही हम भी करेंगे। MBA प्लस बिजनेस स्कूल दुनिया का टॉप बिजनेस स्कूल बनेगा और एक ऐसा बिजनेस स्कूल जो ये प्रूव कर देगा कि शिक्षा खरीदने की जरूरत नहीं है। शिक्षा तो वो टूल है, शिक्षा तो वो औजार है जो हर एक के पास होनी चाहिए, हर एक के पास। वो इंसान शिक्षा लेने के बाद फिर उसका क्या करे, वो उस इंसान की कैपेबिलिटी है, उसका अपना ब्रॉटअप है, उसका फैमिली ब्रॉटअप है, उसके देश का ब्रॉटअप है, उसका कल्चर है। हो सकता है शिक्षा लेने के बाद कोई APJ अब्दुल कलाम बन जाए, या शिक्षा लेने के बाद कोई बहुत ही गलत रास्ते पे चला जाए। वैसे शिक्षा लेने के बाद बहुत कम लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। इसीलिए हम शिक्षा की स्कॉलरशिप बना रहे हैं, ताकि वो सब्जी वाला, वो फल वाला, वो पान वाला, वो चाय वाला, हर एक कोई कभी ये बहाना नहीं करेगा कि पैसे की कमी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, वरना तो मैं फोड़ देता लाइफ में। आज वो पैसे की कमी ये देश पूरा करेगा। कैसे? आप खुद सोचिए, जब हजारों लाखों लोग कुछ कुछ पैसा अपनी जेब से डालेंगे, कोई 1,000 रुपए डालेगा, कोई 5,000 रुपए डालेगा, कोई 10,000 डालेगा, कोई 50,000 डालेगा, कोई 5 लाख डालेगा, कोई 5 करोड़ डालेगा, ये देश बदल जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता तो मैं बहुत अमीर लोगों के पास जाके हाथ फैलाकर, ऐसे हाथ जोड़कर और फिर हाथ फैलाकर ये मांग सकता था कि आप मेरी कंपनी में इक्विटी ले लो, आप प्लीज़ मेरे ऊपर दया कर दो, आप इस देश पर दया कर दो। हो सकता है हो जाता, वो मुझे 10-20 करोड़ रुपए दे देते, 50 करोड़ रुपए दे देते और बन जाती हमारी कंपनी। उससे उनका फायदा होता और मेरा फायदा होता, ये बात तो पक्की है। लेकिन फायदा देश का होना चाहिए, वरना वही होगा, अमीर अमीर रहेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा और नीचे वाला बेचारा UPSC के एग्जाम की तैयारियां ही करता रहेगा, बस कोचिंग सेंटर्स में जा जाके। समय आ गया है देश बदलने का, सीरियसनेस के साथ। वरना जो जवान बॉर्डर पे खड़ा है ना, देश के लिए अपनी जान दे रहा है, उसको भी एक दिन दुख होगा। कैसे देश के लिए जान दे रहा हूं यार? जहां शिक्षा का धंधा होता है, जहां उस जवान के अपने बच्चे वर्ल्ड क्लास शिक्षा नहीं पा पाएंगे, वो भी बेचारे धक्के खाते रहेंगे। मैं नहीं बनने दूंगा ऐसा देश। मेरा नाम पारितोष शर्मा है। अगर आप मेरे बारे में सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको शक हो, हमारे देश में बहुत सारे लोग शक करते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग चोरी कर चुके हैं पैसे की, इसलिए शक करते हैं। आप मेरे बारे में गूगल कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, कमेंट्स में लिखकर सवाल पूछिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैंने कैसे काम किए हैं जीवन में, मेरे बारे में और लोगों से पूछिए।
फीडबैक लीजिए, मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। मैं एक टैक्स पेयर हूं इस देश का और मुझे दुख होता है कि मेरे टैक्स का पैसा आज कहां जा रहा है। सड़कों पे आज भी गड्ढे हैं, बाढ़ आ रही है, हजारों लोगों की जान जा रही है, बेचारा लोअर क्लास मरता ही जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये गलत है। बदलाव आ रहा है, मैं मानता हूं। जनधन बैंक अकाउंट्स खुले हैं, मैं मानता हूं। यूपीआई आया है, मैं मानता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं मानता हूं। लेकिन इन सभी बदलावों को ना इकट्ठा मिलकर इस देश तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और मैं अपना जीवन ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं वो क्रांतिकारी हूं जो इस देश में शिक्षा की क्रांति लेकर आ रहे हैं। बस मैं तो वो क्रांतिकारी हूं। अपनी कंपनी का को-फाउंडर हूं, लेकिन क्रांतिकारी हूं और शिक्षा की एक क्रांति मैंने शुरू कर दी है। अब आप लोग मेरे साथ जुड़े तो अच्छी बात है, आप नहीं जुड़ेंगे तो कोई ना कोई तो जुड़ेगा, कोई ना कोई तो जुड़ेगा, कोई मेरी सच्चाई समझेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो ये क्रांति शुरू कर दी है। आपकी मर्जी है। ये रहा QR कोड आपके सामने। आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप को फंड कीजिए, इस देश को फंड कीजिए, शिक्षा सबको दीजिए। उसके बाद वो इंसान उसका क्या करे, उसकी मर्जी। लेकिन शिक्षित जब इंसान हो जाता है ना, इंसान आगे बढ़ता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, अपनी संगत को आगे बढ़ाता है, अपने देश को आगे बढ़ाता है और दुनिया को आगे बढ़ाता है। बस वही करने तो हम आए हैं। इतना सा देश, इतना सा जन्म है हमारा, इतना सा जीवन है। अगर ये नहीं किया तो क्या ही किया। अब आपको मैं मिलूंगा MBA प्लस बिजनेस स्कूल के अपने बिजनेस लेक्चर्स में, आपको दिन और रात पढ़ाता रहूंगा। बस आपसे एक चीज़ मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के। पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, समझता हूं कि शिक्षा देना मेरा धर्म और कर्म है। मन से मैं देता रहूंगा शिक्षा। आप अपने मन से आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।